Okay, so this is lecture 15 on 11th physics, FSA physics part 1, first year physics part 1. Chapter is 2, which has been named vectors in equilibrium, और जो टॉपिक जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है. सो लेट्स स्टार्ट के जिस तरह हम दो डिफरेंट वेक्टर्स को हम ऐड करके कोई थर्ड वेक्टर बना देते हैं जिसे हम रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ठीक है, जिसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं. बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है, कर सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा. अब सवाल ये है, क्या रिवर्सिबल पॉसिबल है, क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? पॉसिबल है. द आंसर इज यस, हाँ पॉसिबल है. उस पॉसिबिलिटी का नाम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है. सही है. सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या चीज है कि इफ यू आर गिवन विद अ वेक्टर, तो आप उसके वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट. स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स components, more specifically called rectangular components. Is called resolution of vector. For example, आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें एक ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, एंड इफ दिस इज वाई एक्सिस, तो देयर इज अ वेक्टर, फर्ज करें एक फोर्स वेक्टर है, एफ है, ठीक है. अब हमने क्या करना है, इसको रिवर्स लेके जाना है कि अगर ये कि कोई थर्ड वेक्टर है जो किसी दो वेक्टर से मिलके बना है, तो वो दो वेक्टर्स कौन से हैं कि जिससे मिलके थर्ड वेक्टर बना है. तो मीन्स इसको हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है. सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस वेक्टर, फोर्स वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ टू डैश लाइंस, one along x axis, one along y axis and one along x axis. तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप इस फोर्स को इसके इस तरह प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हो, तो ये जो है एक्स एक्सिस पे खास पॉइंट पे कट करता है, वाई एक्सिस पे खास पॉइंट पे कट करता है. तो आपने क्या करना है, उस एक्स एक्सिस पे जो खास पॉइंट पे कट कर रहा है उस वहां पे एक वेक्टर ड्रॉ करना है ओरिजिन से. तो ये बेसिकली क्या है, एक्स कंपोनेंट कहलाएगा फोर्स का. इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूं, इसको ओ नाम दे देता हूं. सही. ठीक इसी तरह जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये बेसिकली क्या है, ओ सी है. ये उस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है. सो इसको मैं वाई का नाम दे देता हूं. और आप देखें, इसको मैं फिर एरो हेड भी डाल देता हूं. तो ये वाली चीज आपने उठा के यहां लानी है पैरेलल. तो ये सेम है. तो दिस थिंग इज fy. If this is fy, then this is fy. Then this is f. If this is point P. So let's say this is point A. So यहां पे आप देखें, fx जो है वो परपेंडिकुलर है fy के. If you see, this is 90 degree. That is why these components fx and fy are called rectangular components of force F, because rectangles की sides perpendicular होती है. You know that
इफ दिस इज f, तो अगर आप जिसको fy नाम दे दें, इसको fx नाम दे दें, इसको fy नाम दे दें, fx नाम दे दें, तो fx और fy के बीच में एंगल 90 डिग्री है, fx और fy के बीच में एंगल 90 डिग्री है, fy और fx के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और ये रेक्टेंगल बना रहा है. That is why these components are called rectangular components of force. Remember that the components are always scalar. Components जो होते हैं वेक्टर के components scalar होते हैं. तो मैं लिख देता हूँ the components of vectors are always scalar. सही है, हमेशा स्केलर होंगे. सो मैं इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं. if this is f, if this is fx, and if this is fy, then this is angle theta. So if this is angle theta, then which means if this is theta, theta के सामने perpendicular, और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है. ठीक, तो आप अगर आपके पास फोर्स गिवन हो, if you are known with f and theta, how you calculate fx and fy. Now question is, अगर आपके पास होल वेक्टर पता है, f वेक्टर पता है, और आपको एंगल का भी पता है किस एंगल पे वो इंक्लाइंड है, पड़ा हुआ है, तो आप fx और fy को कैसे कैलकुलेट करें, इन कंपोनेंट्स को कैसे कैलकुलेट करें. तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सहारा लेना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का. सो इफ दिस इज fx, this is fy, this is f, and this is theta, and if this is theta, this is perpendicular, this is hypotenuse, this is base, then we make use of trigonometric identity. सबसे पहले हम निकालते हैं fx. In order to find fx, we use sin theta. करें जरा sin थीटा इस्तेमाल करें. sin थीटा बराबर है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर बराबर है हाइपोटेन्यूज sin थीटा. नाउ सी, इस फिगर में परपेंडिकुलर किसके बराबर? fx एंड fy, sin थीटा एंड cos थीटा. ठीक है, fx और fy दोनों निकालने की बात हो रही है. सो fp की जगह मैं लिखता हूं fy is equal to f sin theta. याद रखें, this is a magnitude. ठीक है, this is a magnitude of f, not vector. Similarly, for fx you need to write cos theta, which is base over hypotenuse. So cos theta is equal to base, which is base, fx divided by f. f याद रखें magnitude है, vector नहीं है. So fx is equal to f cos theta. So ये fx और fy निकल गए. These are the rectangular components of force. सही है. So rectangular components of force हैं, इस तरह आप इनको निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे नोटिस करें, this is vector, these are scalar, but यहाँ पे ये scalar है, ये scalar है, means magnitude of force है. So अगर ये magnitude of force है तो बताएं magnitude of force कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये क्वेश्चन है. If this is f, this is x, fy, this is a vector, तो f का मैग्नीट्यूड क्या होगा? f मैग्नीट्यूड और सिंपली f. ठीक है, ये निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा. एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. So if you compare both triangles, you see that hypotenuse की जगह you have to write f mod का square is equal to f x का square plus f
y का square. Instead of writing f mod, you can simply write f without any vector which represents the magnitude of f. So f square is equal to fx square plus fy square. So taking square root on both sides, you see this is basically the magnitude of force. So yeah, this is magnitude of force. So this is it, and in next video I will be going to study or teach you the addition of vectors by rectangular components. So thanks for watching this video. Up till next video, bye.